हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ग्रीक्स में आपका स्वागत है। काफ़ी लंबे समय बाद मैं नई स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ और ये स्ट्रेटजी निफ्टी के ऊपर है। मतलब निफ्टी और किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कॉम्बिनेशन ये स्ट्रेटजी है। तो मैं डायरेक्ट बिना समय वेस्ट किए मैं डायरेक्ट स्ट्रेटजी को ओपन कर लेता हूँ। स्ट्रेटजी कोड है, मैंने ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिख दिए हैं और ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि जब आप इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करें तो इनकी पॉइंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें। आपको वैसे भी ये स्ट्रेटजी एक बार ही रन करनी होगी, उसके बाद ये ऑटोमेटिक वर्क करती रहेगी। सबसे पहले दिस स्ट्रेटजी फॉलोज निफ्टी 5 मिनट चार्ट ट्रेंड एंड स्टार्ट टू ट्रेड 9:20 AM ऑनवर्ड्स। मतलब कि निफ्टी का 5 मिनट का जो चार्ट है, ये निफ्टी का मैंने 5 मिनट का चार्ट ट्रेडिंग व्यू का लगा के रखा है। इसमें आप देखेंगे 5 मिनट का चार्ट है, ये 5 मिनट की कैंडल्स हैं और यही कैंडल मूवमेंट दिखा रही हैं। ये 5 मिनट की कैंडल रेड है, यहाँ भी रेड है, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल हमारा एक ट्रेंड को डिफाइन करेंगी शुरुआत में। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये था। दूसरा, इट मेजर्स द गैप ऑफ ओपनिंग इन रेंज ऑफ अराउंड 2%। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज़ करिए गेल है, गेल का आज का चार्ट, आज जो डेट है वो 24 अगस्त है और ये मैं शाम के समय, ये मार्केट बंद होने के बाद मैं ये बना रहा हूँ। तो आप देखिए कि गेल ने गैप अप ओपनिंग दी थी। गेल आया और गेल की ओपनिंग गैप अप हुई और उसके बाद ये चढ़ता गया। ये पहली 5 मिनट की कैंडल है, दूसरी 5 मिनट की कैंडल, उसके बाद ये सस्टेन करके नॉर्मल बना रहा दिन भर। ठीक है, उसके बाद एक और है दीपक नाइट्रेट। ये दीपक नाइट्रेट का 5 मिनट का चार्ट है। देखिए ये मार्केट यहाँ 9:15 पे ओपन होता है, ग्रीन कैंडल बनती है, फिर उसके बाद में ये दूसरी ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये तीसरी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद ये सस्टेन करते हुए नॉर्मल मतलब क्लोज हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है ये कि ये सबसे पहले ये स्ट्रेटजी क्या करेगी, ये सबसे पहले आपके स्टॉक्स को फिल्टर करेगी। तो ये जो मेज़र गैप का है, ये गैप को चेक कर रही है कि कोई स्टॉक किसी गैप पे खुल रहा है क्या। बहुत बड़ा स्टॉक का यूनिवर्स है, करीब 500 से 600 स्टॉक हमने लेके रखे हैं और वो स्टॉक का यूनिवर्स से हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा स्टॉक गैप में आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है। फिर आते हैं हम, इट टेक्स द पोजीशन ऑन फिल्टर्ड स्टॉक व्हेन दे ब्रेक हाई और लो रेंज लिमिट। सपोज 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में ग्रीन कैंडल ओपन हुई, लेकिन ये 9:15 तक का चार्ट है। 9:20 में जैसी नई कैंडल ओपन होती है, इसने पुरानी वाली कैंडल का हाई ब्रेक किया और उसके बाद बाइंग पोजीशन इंस्टेंटली बनती है, एल्गोरिदम खुद प्लेस करती है ऑर्डर और ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाता है। उसके साथ में दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग हम ऊपर ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी में मैं लॉस कई बार क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े कैंडल डाउन में होते हैं, तो वो डाउन के कैंडल नीचे रहने के कारण मैंने जो लॉस है वो फिक्स रखा है, वो उसके बारे में मैं आगे डिस्कशन करता हूँ। इट इज़ अ ब्रैकेट ऑर्डर स्ट्रेटजी सो प्री डिफाइंड एस एल एंड टारगेट। हाँ, ये स्ट्रेटजी जो है ब्रैकेट ऑर्डर है, मतलब कि आपका जो एल आई एस ब्लू में ऑर्डर लेगा वो ब्रैकेट ऑर्डर होगा, तो वो ऑलरेडी आपके टारगेट और एस एल पहले से ही प्लेस कर देगा, तो और आपकी पोजीशन उस तरीके से एग्जिट होगी। फिर उसके बाद में काइंडली रन दिस स्ट्रेटजी एवरी डे एट 9 AM। आपको रोज़ सुबह 9 बजे स्ट्रेटजी को रन कर देना है। ऑर्डर का एग्जीक्यूशन ये 9:20 पे करेगी, लेकिन स्ट्रेटजी को आपको 9 बजे रन करना है। ठीक है, तो अब कोड को मैं समझा देता हूँ कोड क्या है और मैं इनको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया, उसके बाद मेरे जो मतलब मेरी क्रेडेंशियल्स जो हैं वो मैंने डॉक्यूमेंट डिटेल नाम की फ़ाइल पे रख दी हैं। इसी तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप भी कैसे इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम अपनी क्लास से डेटा डिफ़ाइन कर रहे हैं और फिर उसके बाद में ऑर्डर प्लेसमेंट का टाइम आप देखेंगे 9:20 का है। मतलब कि जब स्ट्रेटजी आप तो 9 बजे रन कर देंगे, लेकिन ऑर्डर प्लेसमेंट स्टार्ट होगा 9:20 पे, क्योंकि तभी रेंज की ब्रेकआउट आ रहा है, इसलिए इसका ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट है। फिर उसके बाद निफ्टी का स्टेटस है, निफ्टी की कैंडल्स का वो डिफिनीशन करेगा, मतलब कि निफ्टी की कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, उस हिसाब से वो स्टॉक का फिल्ट्रेशन करेगा। तो ये यहाँ पे निफ्टी का हमने फिल्ट्रेशन कर लिया ग्रीन और रेड कैंडल के बाद। उसके बाद ये गैप का जो फंक्शन है, ये गैप का फंक्शन ये -2 लिखा है, मतलब -2%। अगर कोई स्टॉक नीचे 2% खुल रहा है और उसका ओपन और लो सेम है, और उस ओपन लो सेम, दो कंडीशन सिंपल है। सबसे पहले गैप है, ओपन लो सेम है, तो उसमें बाइंग की पोजीशन बनेगी, और बाइंग की पोजीशन कब बनेगी, जब उसका एलटीपी हाई के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये वाली जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये एलटीपी जो अभी तक 9:15 तक इसका हाई है, तो जैसे ही ब्रेक करेगा तो ये ब्रेकआउट पे हमारा पोजीशन बनेगा और हमारा प्रॉफिट बुकिंग होगा। सेम अपोजिट सेल के लिए है, सेल में भी सेम अपोजिट कहानी होगी।
और बस बहुत छोटा सा कोड है, बस लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंने लगाए हैं इसमें, इसलिए इसके कोड में कोई चेंजेस ना करें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये गैप के अलावा ये जो कैपिटल है 10,000 का जो मैं लेके रखा हूँ, ये कैपिटल से मैं अपनी क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं कितनी क्वांटिटी को बाय करूँगा। ये एक चीज़ बता दूँ कि ये पर शेयर के हिसाब से है। तो इफ़ सपोज़ आपके पास में 20-25 शेयर आ रहे हैं, तो उस 20-25 शेयर में आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि कितना कैपिटल है। आप 1000 से करो, 500 से करो या 1000 से करो। मेरे पास कैपिटल है तो मैंने एक शेयर के लिए 10,000 का कैपिटल एलोकेट करके रखा है। 5,000 शेयर 500-600 शेयरों के इस यूनिवर्स में मुश्किल से कम 10 से 12 ट्रेड ऐसे मिलेंगे आपको जो गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देंगे स्टॉक। तो ये मॉर्निंग में ये फिल्टर आउट करके उनमें स्ट्रेटजी रन कर देगा, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पूरा वर्क ऑटोमेशन में होगा। यहाँ पे बाय टारगेट जो है वो 1.5% का है और बाय सेल 1% का। उसी तरीके से सेल टारगेट 1.5% का है और सेल स्टॉप लॉस 1% का है। क्वांटिटी ऑलरेडी हम अपनी प्राइस से डिफाइन कर लेंगे कि सपोज़ मेरे पास 10,000 अगर मेरे पास मनी है और मैं किसी एक स्क्रिप्ट में अगर मेरा ऑर्डर जाएगा और सपोज़ मेरे पास 10,000 मनी होने के बाद में उस स्क्रिप्ट का प्राइस जो है वो 600 रुपये है, तो मेरे कितने शेयर आएंगे, मेरे 16 शेयर आएंगे। इसलिए यहाँ पे इंटीजर लिखा हुआ है, वो राउंड करके हमने 16 वैल्यू ली है, तो 16 शेयर मेरे खरीदे जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से ऑर्डर डलेगा। और यहाँ पर मैंने ये जो आप चाहें तो ये प्रिंट का जो फंक्शन है, मतलब ये हमें पूरा डिटेल देगा। अब चूँकि 500-600 शेयरों का अगर मैं रन करूँगा तो मेरी जो स्क्रीन है कुछ इस तरीके से फिल हो रही है। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन मुझे इस तरीके से ये बैकग्राउंड में चलता रहे, केवल जब ऑर्डर मेरा प्लेस हो तब मुझे अपडेट आए तो हम इसको जो है कमेंट कर देते हैं। वो आपकी सूटेबिलिटी है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये मैंने इसे कमेंट कर दिया और ये ओपन रहने दिया है, तो जब भी मेरा ऑर्डर डलेगा मुझे फट से स्क्रीन में वो अपडेट आ जाएगी। 500-600 शेयर्स हैं, 500-600 स्क्रिप्ट है, सॉरी शेयर नहीं है, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है और ये बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है। आप इसको देखेंगे तो ये बहुत बड़ी स्क्रिप्ट है और सभी मुझे लगता है मैंने निफ्टी 500 के स्टॉक्स लेके रखे हैं, है ना। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी बेनिफिशियल होगी, आप इसको रन करें, प्रॉफिट बुक करें, लॉस भी बुक होगा क्योंकि स्ट्रेटजी है और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट है। बाकी आप जो भी इसमें आपको डाउट आता है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझसे मेरे साथ शेयर करें, मैं कुछ हेल्प करूँगा। और स्ट्रेटजी अच्छी है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ें करने की। एंड थैंक यू सो मच।